आई थी। लक्ष्मी दीदी हर किसी से डरती है। वैसे ऐसा क्या है स्टूपिड से नींबू में? किसी ने मेरे बाल भी काट दिए पापा। कुछ तो बात है। तो भगवान की शक्ति है राजीव, शैतानी शक्ति है। साल 2008 में आमिर खान से लेकर शाहरुख खान तक की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। गजनी और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्में साल भर चर्चा में रही और कमाई भी ताबड़तोड़ हुई थी। लेकिन उसी साल एक और मूवी आई थी जिसने बिना किसी शोर शराबे के बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार ली थी। वो मूवी थी राम गोपाल वर्मा की हॉरर फ्लिक फूंक। राम गोपाल वर्मा बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर्स में से एक है। हालांकि पिछले कुछ सालों से उनका करियर ज़रा ढलान पे चल रहा है। गैंगस्टर फिल्में बनाकर मशहूर हुए डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा कई हॉरर फिल्मों का भी निर्माण तो कर चुके हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले उनके ही द्वारा निर्मित हॉरर मूवी फूंक ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। इस मूवी ने लोगों को डरा डरा कर बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपये के कमाई किए थे। कमाई देखकर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी हैरान हो गए थे। फूंक सिर्फ 4.5 करोड़ रुपये में बनाई गई थी, लेकिन इसने मेकर्स को इसके 3 गुना ज़्यादा पैसे लौटाए थे। फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुदीप, अमृता, एहसास चन्ना, श्रेय बाबा, केनी देसाई और अश्विनी कालसेकर। क्या है ये? हा? क्या है ये? मुझे नहीं पता साहब। इस फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। राजीव एक अमीर बिल्डर कम कॉन्ट्रैक्टर है जिसका एक खुशहाल परिवार है, जिसमें उसकी पत्नी आरती और बच्चे रक्षा और रोशन शामिल है। राजीव अपनी माँ, पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई में रहता है। एक दिन राजीव को पता चलता है कि उसके मैनेजर अंशुमान और उसकी पत्नी मधु ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसके साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। इसके बाद राजीव उन दोनों को अपने कंस्ट्रक्शन फर्म से पैसे गबन करने और धोखेधड़ी के अपराध में एक फैमिली पार्टी से बड़े ही बेइज्जत करके निकाल देता है। मधु अपने पत्नी और खुद के इस खुलेआम बेइज्जती को हजम नहीं कर पाती। उसने राजीव को धमकी देता है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा, वो इसका बदला राजीव से ज़रूर लेगा। यहीं से फिल्म की कहानी डरावनी हो जाती है। राजीव के घर पर धीरे धीरे असामान्य हैरतअंगेज घटनाएं होने लगती हैं। राजीव के साथ भी कुछ अजीब सा होने लगता है। अचानक राजीव की साइट पर एक बड़ा हादसा हो जाता है और एक साइट इंजीनियर की जान चली जाती है। एक दिन राजीव की बेटी रक्षा अचानक स्कूल से लौटते वक्त लापता हो जाती है। सब कोई बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलता है और जब वो मिलती है तो उसे याद नहीं आता है कि वो कहाँ, कब और कैसे भटक गई थी। कभी कभी वो पेड़ पे बैठी एक कौवे को घूरती रहती है और एक दिन अचानक वो भरी कक्षा में अपने टीचर पर मर्दाना आवाज़ से खतरनाक तरीके से गुर्राती है। जब स्थिति बिगड़ती ही जाती है और रक्षा की बर्ताव हिंसक होने लगती है तो डॉक्टरों और मनोविदों का सहारा लिया जाता है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन रक्षा की दादी और माँ को धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि रक्षा के ऊपर ज़रूर कोई काला जादू का साया है।
हालांकि राजीव एक नास्तिक व्यक्तित्व है, लेकिन जब इलाज से कोई फायदा नहीं होता है तो राजीव को अंततः कुछ अपरंपरागत या अनऑर्थोडॉक्स करने का फैसला लेना ही पड़ता है। राजीव आखिरकार एक सिद्ध योगी पुरुष मंत्रा का मदद लेता है। उस योगी पुरुष मंत्रा ने सबसे पहले अस्पताल आकर रक्षा की जांच करता है और इसके बाद उसे यकीन आ जाता है कि रक्षा पर कोई काला जादू किया है। इसके बाद वो सिद्ध पुरुष मंत्रा सीधे राजीव के घर पहुंचता है और राजीव के घर के आसपास से कई काला जादू के सामग्री को बरामद करते हैं। ये ज्ञात होता है कि मधु ने अपने पति के अपमान का बदला लेने के लिए राजीव की बेटी रक्षा पर काला जादू का प्रभाव डाला है। राजीव ने बिना देर किए उस योगी पुरुष के साथ अंशुमान और मधु के ठिकाने पर हमला करता है। वहाँ अच्छे और बुरे शक्ति के बीच बहुत चरम संघर्ष के माध्यम से अंशुमान और मधु और उसकी शैतानी शक्ति का आखिरकार मंत्रा द्वारा विनाश किया जाता है और रक्षा को अशुभ प्रभाव से मुक्त किया जाता है। साल 1980 में बॉलीवुड में गहराई नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी ने अभिनय किया था, और हॉलीवुड में 1973 में द एग्जॉर्सिस्ट नाम की एक फिल्म आई थी। यदि आप इन दोनों फिल्मों को मिलाते हैं और दोनों फिल्मों से ही डेप्थ यानी कि गंभीरता और क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को हटा देते हैं तो आपको मिलता है फिल्म फूंक। इस फिल्म की कहानी काला जादू और वुडूइज्म नामक एक प्राचीन अफ्रीकी गुप्त अवधारणा पर आधारित है। वुडूइज्म किसी विशेष व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए काला जादू की मदद से एक गुड़िया को वुडू डॉल में बदला जाता है और फिर उस गुड़िया के सहारे किसी व्यक्ति का हानि किया जाता है। राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्म फूंक ने साल 2008 में सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। थिएटर्स में इस भूतिया फिल्म को देखकर लोगों की चीखें निकल गई थी। यकीन मानिए तो इस मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें लोग अकेले देखने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। फूंक ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 13.5 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त कमाई के साथ एक इतिहास रच डाला था। जानकारी के मुताबिक राम गोपाल वर्मा ने पहले ऐलान कर दिया था कि अगर कोई इस फिल्म को थिएटर में बैठकर अकेला देख लेगा तो वो उसे 5 लाख रुपए के इनाम देंगे। इस फिल्म की लाइट्स एंड शेड्स, कैमरा वर्क और बैकग्राउंड स्कोर कमाल का था। ये फिल्म मॉडर्न थिएटर हॉल को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी। ऐसे फिल्में देखने का असली मज़ा तो बड़े पर्दे पे ही आता है, लेकिन जो लोग हॉरर फिल्म के शौकीन हैं और अभी तक फूंक नहीं देखे हैं तो आप कम से कम उसे YouTube पर ही देख लीजिए, अच्छा लगेगा।